टेक्नोलॉजी के दौर में भी तोहफे पर ऐसे ख़त्म नहीं हो रही है। कुछ नौजवान कुछ चोर बाबा और चोर स्वामियों की बताई हुई चालों से अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हाल ही में यूपी में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है। एक नौजवान ने स्वामी जी और बाबा की चालों से जिंदा खबर बनने की तैयारी की, लेकिन पुलिस के दाखिल होने से कहानी खुशी से ख़त्म हो गई। उत्तर प्रदेश के अनाव के ताजपुर गांव के 3 पुजारियों ने जादुई अल्फाज से एक नौजवान को राजी कर लिया। कहा जाता है कि अगर हमने खुद को सुपुर्द कर दिया तो खुदा जाहिर होगा। इसे देवी नवरात्रि से पहले करने की जल्दी थी। इसने साथ ही शुभम गोस्वामी नामी नौजवान ने जिंदा दफन करने की तैयारी की। इसके लिए 6 फुट का गड्ढा खोद दिया गया। इसमें गोस्वामी को रखा गया। गड्ढे को बांसों से ढांपकर इस पर मिट्टी डाल दी गई। इसके बाद नौजवान गड्ढे में जाकर गायब हो गया। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर नौजवान को खबर से बाहर निकाल लिया। नौजवान से पूछगछ की गई तो चौंका देने वाली बातें सामने आई। इसने बताया है कि इसने कस्बे से दूर एक झोंपड़ी बनाई है और वो 5-6 साल से वहाँ मुकीम है। पुजारी शिव दीक्षित और मुन्ना लाल ने कहा कि अगर साजे समाधि एक जिंदा जिस्म है तो ये रोशन ख्याली का बाज बनेगी, और अगर ये काम देवनात्री के आगाज से पहले किया जाए तो ये कारगुजर साबित होगा। इसने पुलिस को बताया कि वो दफनाने के लिए तैयार है। पुलिस बरवक्त मौके पर पहुंचने से खतरा टल गया। नौजवान को खबर से निकाल लिया गया। मुलजिम मुन्ना लाल, शिव दीक्षित 3 पुजारियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों के झूठ से आप बेवकूफ ना बने। घटना आसिमन थाना क्षेत्र के ग्राम ताजपुर की है। ग्राम ताजपुर निवासी एक युवक जो कर्म कांडों में विश्वास रखता है, कुछ पुजारियों के संपर्क में कुछ दिन पहले आ गया था। पुजारियों ने उसे ऐसा समझाया, बरगलाया कि अगर तुम जब समाधि ले लोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और नवरात्रि से एक दिन पहले जमीन गांव के पास ही जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बिठा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इस घटना की सूचना तुरंत थाने पर पहुंची। थाना द्वारा तत्काल रिस्पॉन्स करते हुए गड्ढा से मिट्टी हटाकर और युवक को शब्द से अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।